हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक के त्रस्त थी। तलाक 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 3 शब्द देने के बाद उनको तलाक दिया जाता था, वो हमने हटाया। सभी लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, उनको विरोधियों को ऐसा डर लग रहा है कि मोदी जी के काम के बारे में हम सराहना करेंगे तो शायद हम बचेंगे ही नहीं, हमारी राजनीति चलेगी नहीं। तो उसके लिए वो विरोध तो करते हैं, अंदर से हमसे जब बात करते हैं विरोधक तो बोलते हैं यार कमाल का आदमी है। मैंने सभी को बुलाया इसलिए कि आप जानते हैं कि हमारे मोदी जी की सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का विवरण, उसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हम चेंबूर में भी वो प्रयास कर रहे हैं। गत 3 दिन से हम चेंबूर में घर घर जाके मोदी के 9 साल के कार्यकाल का वृत्तांत लोगों को बता रहे हैं। उनसे मोदी जी के लिए फिर से एक बार पंद्रबान होने की इच्छा लोग जता रहे, उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं। मोदी जी ने आपको सभी को पता है, आप सब उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया जो गत 60-65 साल में नहीं हुआ था। हमारे यहाँ एक स्लोगन थी, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे हमारे विरोधक कहते थे। आज आपने देखा कि हमारा राम मंदिर चालू भी हो गया, करीबन आधा काम अभी हो गया और आने वाले 24 जनवरी में उसका मूर्ति पूजन भी हो जाएगा। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पहले जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनका एक सपना था भारत में कश्मीर अलग बट रहता था। उनका क्या बोलते थे, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान, ऐसा ये था। कश्मीर में हमें जाना है तो भी हमें वीज़ा या क्या परमिट लेके जाना पड़ता था, मगर कश्मीर आज भारत में नहीं था। हमारा एक उस वक्त स्लोगन था, हम कुछ भी हुए 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, हम बिगर वीज़ा के बिगर परमिट के कश्मीर में जा सकते हैं, हमारा वास्तव्य हम कर सकते हैं। ऐसा हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ध्येय था। आपने देखा होगा कि कल उनका बलिदान दिन था, उनका सपना पूरा हुआ है, वो मोदी जी ने किया। जब वो पहली बार खुद कश्मीर में गए वो तो वापस आए नहीं, उनका कश्मीर के प्रति लगाव था, मगर इतने सालों में वो नहीं हो पाया। वो मोदी जी ने उनके कार्यकाल में कर दिखाया। 370 धाराएँ हटा दी, 25A जो 35A है वो भी हटा दिया और कश्मीर भारत का ही अंग है, हमारे भारत का ही अविभाज्य अंग है, ये हमने दिखा दिया। जो लोग को कहते थे होना मुमकिन नहीं है, मगर ऐसा नहीं होने वाला काम भी मोदी जी ने हमारे करके दिखाया। ऐसे बहुत से काम हैं कि 3 तलाक, हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक के त्रस्त थी। तलाक 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 3 शब्द देने के बाद उनको तलाक दिया जाता था, वो हमने हटाया, उसके ऊपर कानून लाया। मोदी ने ऐसे बहुत से काम किए कि जो गत 70 सालों में नहीं हुए थे और आगे जाके लोगों के लिए सुविधा, लोगों के लिए काम, ये उनका एक ध्येय है। हमने देखा कि कोरोना काल में जब एखादे बीमारी पे लस निकलती है या दवाई निकलती है तो सालों साल उसका अध्ययन होता है, सालों साल में पहले अपने भारत के बाहर होता है और फिर अपने पास आता है। मगर ये टाइम में करिश्मा हुआ, मोदी जी ने जिन्होंने शास्त्रज्ञ जो हमारे हैं उनको पूरी सहूलत दी, पूरी मुभा दी और उनसे 9 महीने में वो उन्होंने काम करवाया। जो हमने हमारे लोगों को तो दिया, भारत में दिया, भारत के बाहर भी लोगों को दिया। मतलब जब निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होनी चाहिए जो हमारे मोदी जी में है, किसी को ना दुखाते हुए, किसी के अगेंस्ट ना टिप्पणी करते हुए, हमारे भारतवर्ष में रहने वाले गरीब से गरीब नागरिक का कैसा भला हो, उसके वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, उनको कैसी सेवा सुविधा दें, ये सोचने वाला एक प्रधानमंत्री हमारे इस 9 साल में हमने देखा है।
आपने देखा होगा कि जब पंतप्रधान मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको अमेरिका ने वीज़ा देने से मना किया था, मगर आज ही आपने कल का देखा होगा कि आज अमेरिका वाले उनको सर पे लेके नाच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी द बॉस। मोदी जी को सब लोग सलाम कर रहे हैं और मोदी जी विश्व का कल्याण करेंगे, ऐसी सबकी धारणा है। तो ऐसे आज एक निर्णय क्षमता रहने वाले इंसान ने जो 9 साल में काम किया उसका लेखा जोखा लेके हम सभी लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, उनको विरोधियों को ऐसा डर लग रहा है कि मोदी जी के काम के बारे में हम सराहना करेंगे तो शायद हम बचेंगे ही नहीं, हमारी राजनीति चलेगी नहीं। तो उसके लिए वो विरोध तो करते हैं, अंदर से हमसे जब बात करते हैं विरोधक तो बोलते हैं यार कमाल का आदमी है। मतलब ये जब सब लोग बोलते हैं तो मोदी के बारे में हमने लोगों तक पहुंचना, लोगों तक बताना, लोगों को समझाना, और हमने प्रण किया है कि फिर से आने वाले 24 में हमारे मोदी जी फिर से पंतप्रधान बनेंगे और विश्व का कल्याण कर ले। फिर से 5 साल वो कार्यकाल करेंगे। अभी योगा दिन 21 तारीख को हुआ, आपने देखा होगा कि विश्व में योगा दिन मनाया गया, जो आज हमारी भारत की धरोहर है। जो योगा है हमारा, ये यहाँ से योगा से ही हम भारतवर्ष चलाते, तो आज पूरे विश्व में योगा दिन मनाया जाता है। अमेरिका में जो योगा दिन हुआ उसका गिनीज बुक में उसकी नोंद हुई। मतलब जब आदमी ठान लेता है या एक काम करने का जब उन्होंने तय किया है तो कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक उनको लेके जाना वो सीखना है तो मोदी जी से सीखना चाहिए। और उनका काम करने का तरीका, आदमी ना खुद का घर का है ना किसी फैमिली से है, फैमिली का ना सोचता है, विचार करता है, खाली मेरे देश का, मेरे सामान्य जनता का जो 24 घंटा सोचते हैं, विचार करते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं। 2 घंटा सोने के बाद 22 घंटा काम करने वाला पहला प्रधानमंत्री हमें मिला है। उसको उनका हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं और उनके आने वाले 24 के लिए फिर से हम उनके लिए काम करेंगे और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हमारी धारणा है। कई दल एक हो गए हैं बिहार में, आप लोग के लेवल पे आप लोग का प्रचार कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? बिहार में जो अभी मीटिंग हुई, अभी हमारे देवेंद्र जी ने परसों बताया, ये मीटिंग देश बचाने के लिए नहीं तो घर बचाने के लिए, अपनी क्या पारिवारिकता बचाने के लिए है और यही सत्य है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। जब विरोधियों को ऐसा लग रहा है कि हम सब साथ में नहीं आएंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, मोदी जी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग की, मगर उसमें कुछ तथ्य नहीं है, वो इकट्ठा रहेंगे नहीं। और कुछ 2-4 दिन में आपको बात में न्यूज़ आएगी कि इनमें शक्लें हो गई। सर, जैसा कि आपने देखा होगा कि मोदी जी का एक अभियान चल रहा है जो हर राज्य में घर घर तक उनको 9 साल के कार्यक्रम लोगों तक पहुँचाना है। आप घर घर लोगों तक क्या बताने का बता रहे हैं, उनको किस तरह से तो समझा रहे हैं कि आने वाले 2024 में भाजपा की सरकार आए, लेकिन वहीं भी विरोधी महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या? विरोधी को दूसरा काम ही नहीं बचा ना, विरोधी तो विरोध करेंगे। अगर वो हमारे मोदी जी की सराहना करेंगे तो वो खुद के नहीं बचेंगे, फिर उनको भाजपा में आना पड़ेगा, क्योंकि वो सराहना कर रहे हैं। उनके पार्टी के नेता, उनके बॉस उनको वहाँ से भगा देंगे। जो आज चल रहा है, अगर मोदी का कोई सराहना करता है, उनके काम की सराहना करता है, उनको अच्छा बोलता है, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। जैसा कि 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा था कि जो लस थी ये मोदी जी की नहीं थी, या मोदी जी ने उसको बनाया था। लस तो सबको दी गई और लस सबकी थी। नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं, मोदी जी मैन्युफैक्चर है, मोदी जी ने नहीं बनाई। मोदी जी ने शास्त्रज्ञों को हमारे मुभा दी, आपको जो चाहिए करो, जितना पैसा लगेगा उतना खर्चा करेंगे हम, मगर ये लस हमारी इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में बननी चाहिए और हमारे लोगों की जान बचनी चाहिए। आपने देखा कि 9 महीने में एकाध बीमारी पे काबू पाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज तक कभी हुआ नहीं। जब तक अभी तक आपके इतिहास में आपने देखा होगा कि कोई बीमारी बड़ी आती है तो हमारे यहाँ लस नहीं बनती थी, बाहर से हमको लानी पड़ती थी, उसमें 2 साल जाते थे, 3 साल जाते थे, 5 साल जाते थे। मगर अभी तो हमने कोरोना के जैसे महामारी में
9 महीने में हमारे यहाँ लक्ष्य बना दिए हमारे छात्रों ने, उनकी बधाई करनी चाहिए, उनको उनका धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। लोगों को आप घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है कि जो मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का पूरा हुआ है, जो उसमें काम भी है, घर घर तक लोगों को पहुंचाया गया। बीजेपी की जो समिति है वो आप लोगों को घर घर तक क्या पहुंचा रही है, किस तरह से पहुंचा रही है? नहीं, फिर से एक बार। मोदी जी के जो 9 साल के कार्यकाल पूरा हुई है और उनकी अच्छे काम लोग लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? हर घर तक पहुंचाने का संकल्प है कि 9 साल का कार्यकाल हर घर घर तक पहुंचे, उसको आप लोग किस तरह से पहुंचा रहे हैं? हम लोग ने उनके कार्यकाल के बारे में कुछ जानकारी के पत्रक बनाए हैं, ये हम सबको दे रहे हैं। उनके मोदी ऐप पर और सरल ऐप पर उनकी जानकारी है। उनको हम कह रहे हैं कि आप अगर आपको पूरी जानकारी इतिहास देखना है तो सरल ऐप पे जाइए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मोदी ऐप पे जाइए, मोदी ने जो जो काम किए वो आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आपको देखने को मिलेगा। विरोधियों का कहना है कि कहीं कहीं सरकार जो है शिंदे और भाजपा सरकार डर रही है, जिसकी वजह से महानगर पालिका चुनाव नहीं करा रही है, और अगर महानगर पालिका चुनाव इस समय होते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को डर है कि ये चुनाव हार जाएगी। नहीं 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 नहीं, इतने अच्छे काम करने वाले इंसान को डरने की कोई बात नहीं। आपने देखा होगा जो 2.5 साल का हमारा उद्धव जी का जो सरकार था, 2.5 साल में 2 दिन वो मंत्रालय में गए साहब। चुनाव कब होंगे? नहीं, सुनिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ। 2 साल अगर 2.5 साल में 2 दिन मंत्रालय में जाके आदमी काम करता है, और हमारे मोदी जी 2 घंटा सोते, 22 घंटा काम करते, तो लोग किसको पसंद करेंगे? हम डर नहीं रहे, हम हमारी ओर से प्रयास करें कि और हम कुछ लोगों को दें। अभी जो प्रशासक का यहाँ पे दायित्व है वो ठीक है, अभी कोर्ट के बांधे हैं, कोर्ट से निर्णय आना हम चाहते हैं, ताकि कल फिर हम चुनाव करने के बाद कोई उंगली ना उठाए, इन लोग ने ज़बरदस्ती करवाया, तो कोर्ट के फैसले आएंगे, फैसला आने के बाद हम चुनाव करेंगे। कब? जब आगे 8 दिन में फैसला आता है तो हम 90 दिन में चुनाव करेंगे, और हम 100% हम भाई इस बार बीजेपी का ही महापौर बनेगा और बनाएंगे। आपको पर्सनल एक बधाई होगी, सिंहपुर की जिम्मेदारी आपको चुनाव के इसमें दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाया गया। क्या विजन लेकर चलेंगे, क्या आपने तय किया है, क्या सोचा है, किस तरह का? चेंबूर की चुनाव प्रमुख करके जिम्मेदारी इसके पीछे वजह यह है कि संगठन चाहता है कि हमारे भी कभी कभी क्या होता है कि काम करते वक्त मनमुटाव बन जाते हैं, कोई नाराज़ हो जाता है, कोई बुजुर्गों को भी पूछना नहीं ऐसा लगता है। तो कमेटी ने जो कि निर्णय लिया, तो ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा लाए, सभी लोगों के साथ मेलजोल करें। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिन्होंने इस पार्टी को खींचा, इतना बड़ा किया, मगर आज वो घर पे किसी संपर्क में नहीं है, तो उनके साथ संपर्क बनाए, उनको प्रवाह में लाए, उनको मान सम्मान उनको दिला दिए, और ऐसे सभी लोगों को साथ में लेके काम करने के लिए पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, और मुझे लगता है कि मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। 9 साल पूरे होने के बाद सरकार जो है सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सभी दरिया करके जो उनकी सरकार के 9 साल के कार्यकाल है उसको घर घर तक बताइए। तो कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, तो कौन सी ऐसी योजनाएं जो जनता को खा रही है, उसको आप लोगों को ये योजनाएं बताने के बाद अच्छी लग रही है, आपका काम बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको सब पे लिखा हुआ है, कौन सी योजना उसको भी जनता काफ़ी आकर्षक हो रही है? जैसे आयुष्मान भारत है, अस्पताल में जाओ तो 5 लाख रुपये की योजना, क्या कहना चाहिए? अभी तो आपने देखा होगा कि 2.5 साल में कोरोना था, 2 साल तो पूरा लॉकडाउन था अपने यहाँ, फिर भी मोदी जी ने हर घर में रेशनिंग कैसा पहुँचेगा, घर में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए हर घर में रेशनिंग देने का प्रयास किया। तो जो सराहनीय जैसा है, इतने पूरे 80 करोड़ लोगों तक रेशनिंग पहुंचाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी काम है, और बिगर पैसा लिए। जैसा अभी आपने कहा कि बीमा क्षेत्र में जो आज तक हमें कभी हॉस्पिटल में जाना है या कहीं दवा के लिए एडमिट होना है तो पहले डिपॉजिट भरना पड़ता था, मगर मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत लोगों को 5 लाख का बीमा पॉलिसी दी है, और ऐसे कुछ हॉस्पिटल में उन्होंने ये प्रावधान किया है कि वहाँ जाए तो बिगड़ डिपॉजिट के उनका एडमिशन हो और उनको इलाज चलाए। ऐसे बहुत से योजनाएं हैं जो किसानों के हर किसान के साल में 6,000 रुपया उनके अकाउंट में तुरंत जाता है, उनको सहायता मिलती है। वैसे अभी महाराष्ट्र शासन ने भी निर्णय लिया है, और 6,000 महाराष्ट्र शासन देंगे, मतलब 12,000 हो गए, महीने में 1,000 रुपया उनको मिलेगा।
ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं कि जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को फ़ायदा देने के लिए सरकार ने ली है और लोग उसका मान रहे हो लोग और मोदी का धन्यवाद करें। सर, आयुष्मान भारत जो योजना जो की गई है, लेकिन उसका बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार भी हो रहा है। जैसे देखा गया हॉस्पिटलों में लूट हो रही है, ऐसा भी कहा जाता है। तो योजनाएं तो लोगों तक आ रही है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, मतलब लूट भी ज़्यादा इसमें हो रही है। क्या कहना चाहिए? नहीं, एक आधी योजना जब आती है तो उसको कार्यान्वित करते करते उसमें जो दोष है वो निकालने का भी हम प्रयास करेंगे। उसके लिए और से अलग से प्रावधान करेंगे, अलग से नियम बनाए जाएंगे। मगर ये योजना तो लोगों के लिए फ़ायदे की हो गई कि 5 लाख का बीमा आज मिलना है। गलत इस्तेमाल करने वाले तो करते ही है। जैसा हमने देखा कि राजीव गांधी एक दिन कहते थे, जब केंद्र से हम 100 रुपये बेचते थे तो लोगों तक खाली 15 रुपये पहुँचता है। कितना बड़ी एक मतलब 85 रुपया बीच में गायब हो जाते थे। ये तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। आज उसके उल्टा है। आज हमने केंद्र ने 100 रुपया भेजा, किसान के खाते में डायरेक्ट 100 रुपये आता है। मतलब हमने जो प्रयास किया है 8 सालों में ये भ्रष्टाचार मुक्त करने का। आपने देखा होगा रेशनिंग पे जो धान्य लेते थे, हज़ारों लोग ऐसे थे कि जीवित भी नहीं थे मगर उनके रेशनिंग चालू थे। आज आप थंब लगाए बगैर आपको रेशनिंग नहीं मिलता है। मतलब भ्रष्टाचार कम करने का हमने प्रयास किया है। थोड़ा इतने सालों में जो 60 साल 70 साल में भ्रष्टाचार की आदत लगी है वो ख़त्म करने के लिए 8 साल बहुत कम है, मगर हमने बहुत प्रयास किया है हमारी सरकार ने कि उसको ख़त्म करने के लिए।